तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका में बुर्के पर लगेगा बैन। श्रीलंका की सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का कर दिया है ऐलान। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, टीएमसी में हुए शामिल। भाजपा को बताया देश विरोधी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा को बंगाल में हराने के लिए लाखों किसान पहुंचे नंदीग्राम से किसानों ने की अपील, भाजपा को ना दे बंगाल में किसान वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव समेत 20 लोग के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश पर कराया है केस दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुरान की 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वसीम रिजवी। मुस्लिम समुदाय ने सिर कलम करने पर 11 लाख का वसीम रिजवी पर रख दिया है इनाम, धर्म से निकालने की भी दी है धमकी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों द्वारा बनाए जा रहे पक्के मकानों से डरे मोदी अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को भेजा सिंगू बॉर्डर और निर्माण कार्य रुकवाया। एफआईआर भी किसानों पर हुई है दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। मनोज तिवारी का नहीं उतरने दिया बंगाल में ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर। तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी देश श्रीलंका ने बुर्के और 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने धार्मिक आतिवाद का हवाला देते हुए कहा है कि श्रीलंका जल्दी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी श्रीलंका में बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई सारे देश बुर्के पर बैन घोषित कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया था। भाई आपको बता दें कि इसको लेकर अब मुसलमानों ने काफी बड़ा ऐलान किया है। भाई आपको बता दें कि इससे पहले जब कोरोना महामारी श्रीलंका में चल रही थी, तब मुसलमानों के शवों को जलाने का भी श्रीलंका सरकार ने ऐलान किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार श्रीलंका मुसलमानों के खिलाफ नए कानून लेकर आ रहा है और मुसलमानों का उत्पीड़न श्रीलंका सरकार कर रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव से पहले भाजपा को लगा बंगाल में तगड़ा झटका। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी को किया ज्वाइन, भाजपा से दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने आज बीजेपी को इस्तीफा देकर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। इसी क्रम में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला किया और दावा किया कि टीएमसी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि कंधार विमान अपहरण के दौरान बंधकों के बदले खुद बंधक बनने का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई भाजपा नेताओं ने इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है और टीएमसी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं जीतेगी और फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका भाजपा को लगा है। यशवंत सिन्हा ने भाजपा को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा को हराने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे किसान, कहा भाजपा है व्यापारियों की पार्टी, इससे ना दे बंगाली वोट। जय दोस्तों आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अब किसानों ने कमर कस ली है और इसी क्रम में किसान पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए बंगाल के लोगों से किसानों द्वारा वोट न देने की अपील की है।
दरअसल आपको बता दें कि बंगाल पहुंचे राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, उसने पूरे देश को लूट लिया है, इसलिए उसे एक भी वोट ना दे। टिकैत ने इस दिन नंदीग्राम में है, उन्होंने वहां कहा कि भाजपा ठगने वालों की सरकार है, इसीलिए इसे तुरंत भगाना चाहिए। हम बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे चाहें अन्य किसी भी पार्टी को वोट दे दें, लेकिन भाजपा को एक भी वोट ना दे। अगर बंगाल के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है तो वे हमारी बात ना सुने, लेकिन अगर नहीं खरीदी जा रही है तो फिर भाजपा को एक भी वोट ना दे। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले की घटना पर टिकैत ने कहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, उन पर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था, उन्होंने एक औरत को चोट पहुंचाई है और उन्हें घायल कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने अब भाजपा को हराने के लिए कमर कस ली है और लगातार भाजपा के खिलाफ अब बंगाल में किसान प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में अखिलेश यादव पर हुआ केस दर्ज, भाजपा ने पत्रकारों की पिटाई को लेकर दर्ज कराया मुकदमा। जी दोस्तों आपको बता दें कि सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव के अलावा नामजद रिपोर्ट में 20 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज है। गौरतलब है कि गुरुवार को अखिलेश यादव की मुरादाबाद की एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की थी। अखिलेश यादव तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे की देरी से पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते समय आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी की, योगी पर गलत टिप्पणी की और पत्रकारों को अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाया। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव सहित 20 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज उत्तर प्रदेश में करवा दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतें हटवाने के लिए कोर्ट में डाली याचिका। मुस्लिमों के निशाने पर आए वसीम रिजवी। जी दोस्तों आपको बता दें कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इन दिनों अपने ही धर्म के लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन आयतें पहले नहीं थी, लेकिन बाद में कुरान में इन आयतों को शामिल किया गया है। वसीम रिजवी ने जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की तब से वह पूरे मुस्लिम समुदाय के निशाने पर हैं और लोगों में उन्हें लेकर बहुत ही गुस्सा है। यहाँ तक कि वसीम रिजवी का सिर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से वसीम रिजवी कुरान की मजम्मत बनवा रहे हैं और 26 कुरान की आयतों को हटाने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। तो किस तरह से ये अपने धर्म को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिंगू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए जा रहे पक्के मकान का निर्माण कार्य पुलिस ने रोका। 2 एफआईआर भी किसानों पर हुई हैं दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से बनाए जा रहे पक्के मकान के मामले में पुलिस ने किसानों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। अलग अलग विभागों से पुलिस को 2 शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। एनएचएसआई और कुंडली नगर पालिका अधिकारियों की शिकायत के बाद निर्माण कार्य किसानों का रुकवाया गया है। न सिर्फ सिंगू बॉर्डर पर बल्कि टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारी किसानों ने परमानेंट हाउस बनाया है, यानी पक्के मकान बनाए हैं। यहाँ पर भी गर्म मौसम को देखते हुए किसानों ने घर बनाने का फैसला किया है। इसी को लेकर अब भाजपा ने सभी किसानों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है और निर्माण कार्य को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर रुकवा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा अब दमनकारी नीति अपनाकर किसानों को यहां पर रहने भी नहीं दे रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को लेकर बोला भाजपा पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी इस साल अपनी संपत्ति में खूब इजाफा किया है। अपनी संपत्ति को बढ़ाने के मामले में अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है और आम लोग की संपत्ति में साल 2020 में कितना इजाफा हुआ है
ये लेकर पूछा है। राहुल गांधी ने अडानी की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी की एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि आपकी संपत्ति साल 2020 में कितनी बड़ी है। जीरो, आप जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं और वे 12 लाख करोड़ रुपए बना लेते हैं और अपनी संपत्ति में 50% का इजाफा करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है लेकिन देश के लोगों की संपत्ति कम हुई है लॉकडाउन में, लेकिन इन लोगों की संपत्ति बढ़ी है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया ममता बनर्जी ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उनने रैली करनी थी, लेकिन पुरुलिया में रैली करने की मनोज तिवारी भाजपा नेता को इजाजत नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर उन्हें झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा नेता मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे और वहां पर कई सभाओं को संबोधित करते, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं मिली, जिसके कारण मनोज तिवारी वहां पर प्रचार करने नहीं गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं का हेलीकॉप्टर भी अब नहीं उतरने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा की धज्जियां पश्चिम बंगाल में उड़ा दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसानों के विरोध से डरे बीजेपी जेजेपी के नेता कार्यक्रम को किया स्थगित। काली पगड़ी बांधकर पहुंचे किसान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि झज्जर गुरुकुल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक बार फिर से भाजपा व जेजेपी के नेताओं का विरोध करने के लिए किसानों ने शनिवार को गुरुकुल के बाहर अपना तंबू गाड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा और जेजेपी के नेताओं को किसानों के विरोध को देखते हुए अपना यहां आने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। किसानों ने विरोध की पहले ही तैयारी कर रखी। कार्यक्रम स्थल के थोड़ी ही दूर पर किसानों ने शुक्रवार को ही बायकाट टेंट लगवाने के साथ साथ क्षेत्र में किसानों को विरोध के लिए काफी संख्या में जुटने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए गुरुकुल झज्जर के कार्यक्रम प्रबंधन ने भी अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और कार्यक्रम को केवल विद्वजन के आमंत्रण तक ही सीमित कर दिया। तो किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता अब हरियाणा में भी डरे हुए हैं। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण पर देशद्रोह का मामला हो दर्ज। बजरंग दल ने मोदी अमित शाह से की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार कार्रवाई करती जा रही है और लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर के डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में आए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बजरंग दल ने विरोध किया है। बजरंग दल ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराए। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को होल्डिंग में सेंटर शिफ्ट कर रही है और इन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल रही है। डिटेंशन सेंटर में डालने की इसी कार्रवाई का विरोध फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण ने किया और कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार कार्रवाई डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्या मुसलमानों पर कर रही है वह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वे इंसान है, इसलिए उन्हें इस तरह से डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला जा सकता। अब इसी को लेकर बजरंग दल ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण पर देशद्रोह का मुकदमा हो, क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं।